नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए कर्नाटक का। गणेश भगवान जी आज से देश भर में, दुनिया भर में करोड़ों भक्तों के घर में विराजमान हुए हैं और हिंदुस्तान को जगाने वाले, इस कैंपेन को शुरू करने वाले, इस अभियान को शुरू करने वाले, गणेश जी को घरों से निकालकर चौराहे पर लाकर सार्वजनिक गणेश की शुरुआत करने वाले लोकमान्य तिलक के इस अभियान को सबसे बड़ा पहरा बिठाने का काम कर्नाटक के सरकार ने किया। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री से, क्या आस्था पर पहरा क्यों? क्या सरकार तय करेगी गणपति की साइज क्या हो, गणपति का आकार क्या हो, समय क्या हो, विसर्जन की शोभा यात्रा कहां से जाए? क्या यह सरकार तय करेगी? अब तक तो नहीं किया। यह बंधन ब्रिटिशों ने जरूर लगाए थे, कुछ मुगलों ने जरूर लगाए थे और धर्मद्रोही ने जरूर। इसलिए क्या उन्हीं के रास्ते पर राजनीति करने के लिए सिद्धारमैया ये खेल खेल रहे? अगले घंटे तक इसी पर आपको बोलना है, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करना है, अपनी बात को बेखौफ होकर कहना है। हमेशा की तरह आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देख। आप सब गणेशोत्सव का उत्सव धूमधाम से गणेशोत्सव के जोश में लोग मग्न हैं। लेकिन कर्नाटका में गणेशोत्सव मनाने वालों में मायूसी है। जी हां, कर्नाटक सरकार ने गणेशोत्सव पर अप्रत्यक्ष बैन लगा दिया है। टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करने वाले सिद्धारमैया ने गणेशोत्सव मनाने पर पाबंदियां लगाई हैं। कर्नाटक सरकार ने गणेशोत्सव पर पहरा बैठाया है। गणेशोत्सव मनाने के लिए सरकार के अलग अलग 4 डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। अगर आप गणेशोत्सव मनाना चाहते हैं तो आपको पुलिस परमिशन, म्युनिसिपल कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने होंगे। यही नहीं, पहले तो कर्नाटक सरकार ने गणेशोत्सव मनाने के लिए 10 लाख रुपए का जजिया कर वसूलने की शर्त रखी थी। जो लोग गणेशोत्सव मनाना चाहते हैं उन्हें सरकार को 10 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन गणेश भक्तों ने कोर्ट में जाकर सरकार के जजिया कर से छूट पा ली। वहीं बाकी सभी शर्त बदस्तूर जारी हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि गणपति प्रतिष्ठान के लिए 10 लाख रुपए की अमानत जमा करानी होगी, लेकिन कोर्ट ने इसे बाद में हटवा दिया। सरकार के निर्देशों के मुताबिक मूर्ति की ऊंचाई होनी चाहिए। अब गणेश जी की मूर्ति की ऊंचाई भी सरकार ही देखेगी। नियोजित किए हुए स्थान पर और समय पर ही विसर्जन करना होगा। अगर आपने समय पर विसर्जन नहीं किया तो आपको जेल की सजा काटनी होगी। सरकार द्वारा निर्धारित किए हुए दिनों से ज्यादा दिन प्रतिष्ठापना नहीं कर सकते। अन्य धर्मियों के प्रार्थना स्थल के पास और उस रास्ते से शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। शोभा यात्रा निकालते समय पटाखे न फोड़ें, रंग नहीं उड़ा सकते हो और डीजे भी नहीं बजा सकते। इन सभी शर्तों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नहीं साहब, ये सब हिंदुस्तान की बात है। अब हिंदुस्तान में ही हिंदुओं के त्योहारों पर पहरे बिठाए जा रहे हैं। हिंदुओं को उनके त्योहारों को मनाने पर बैन लगाए जा रहे हैं। ये सब भारत में इसलिए हो रहा है क्योंकि इन नेताओं को सिर्फ हिंदुओं के त्योहार ही गैर कानूनी लगते हैं। बाकी लोगों के त्योहारों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिद्धारमैया जैसे नेताओं को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आप बेखौफ होकर बोले, बात करें, अपना पक्ष रखें, ऐसा हम चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त अभय वर्तक जी सनातन संस्था से, विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से और भी कई गेस्ट हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे गेस्ट जुड़ेंगे हम आपके पास लेकर आएंगे। मोहन गौड़ जी कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हैं। इन तीनों अतिथियों के साथ तमाम वो दर्शक जो हमेशा बिंदास बोल पर जुड़े रहते हैं, अपने घर से या जहां पर भी है, आप सोशल मीडिया से, फोन से, स्काइप से वीडियो के लिए तमाम तरीके से अपनी अभिव्यक्ति हम तक भेजें। और इस देश में कोई अगर भगवान के खिलाफ, धर्म के खिलाफ जाता है तो देश की क्या अभिव्यक्ति, प्रतिक्रिया हो सकती है, यह भी उन तक पहुंचाए। और इसलिए एक कॉल कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नंबर पर भी जरूर करें। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, उसके बाद कॉलर पे जाएंगे। सबसे पहले अभय वर्तक जी के पास जाएंगे। अभय जी, क्या कहना है आपका? देखिए कि ये तुगलकी शासन जो था पहले, उसी प्रकार से कर्नाटक का कांग्रेस का ये शासन अब भी चल रहा है। अभी मुझे आप बताइए कि
कोई भी गणेशोत्सव मंडल अगर अपना गणेशोत्सव मनाना चाहता है, वो 10 लाख रुपए कहां से लाएगा? 10 लाख का बॉन्ड सरकार मांग रही है। मुझे लगता है ये सरकार को दिमाग है या नहीं। यहाँ पे महाराष्ट्र में जिन्होंने लोकमान्य तिलक जी कुछ जिन्होंने लोगों को गणेशोत्सव सब्सिडी देने के लिए शुरू इसका किया। उपयोग करना है क्या, ये भी पूछना चाहिए। जी जी जी। और गणेशोत्सव जिन्होंने शुरू किया लोकमान्य तिलक जी ने, तो उन्होंने कहा कि सरकारचे डोके ठिकाणावर नाही। ये उसी प्रकार से मुझे लगता है अभी कांग्रेस का दिमाग अभी जगह पे नहीं है। ये जो कांग्रेस सरकार वहां पे काम कर रही है, इनको दिमाग नाम की शायद कोई चीज ही नहीं है कि वो शायद व्यक्ति की भावनाओं को समझ नहीं सकते। उत्सव तो एक व्यक्ति की धार्मिक आधार है, बिल्कुल। केवल भावना नहीं है, उसके लिए एक धार्मिक प्रतिष्ठापना है। गणेशोत्सव मनाते हैं, उसको सही प्रकार से मनाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन देना चाहिए, बल्कि उसको सरकार रोक लगाने की प्रयास कर रही है। अगर कांग्रेस की सरकार कहती है कि आप गणेशोत्सव की जो मिरवणूक निकालेंगे, तो उस वहां पे जो मार्च निकालेंगे वो मस्जिद के सामने से नहीं जाना चाहिए। मुझे आप बताइए कि अगर मस्जिद का वहां का मोहर्रम का उनका जो भी मिरवणूक होता है वो हमारे मंदिर के सामने से जा सकता है, हिंदू शांति से उसको सह सकता है, तो गणेशोत्सव कौन सी ऐसी बड़ी चीज है? या गणेश जी तो बुद्धि के देवता है, वो शांति देने वाली देवता है। गणेश जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपके मस्जिद के ऊपर क्या ऐसा असर हो जाता है कि आपको गणेश जी को बिल्कुल अभय जी, और मैं सरकार तो गणेश जी को ये भी प्रार्थना करूंगा कि सीधा रमैया को भी जरा बुद्धि दे दे, क्योंकि आप बुद्धि के देवता है। विनोद जी। आपको आपकी सूरज जी, बात यह है कि देखिए ये कोई नई बात नहीं है, कोई आश्चर्य का विषय भी नहीं है। ऐसा मानता हूँ कि सिद्धरमैया जैसे नेता और कांग्रेस जैसी पार्टी जिसकी सदा से जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति और हिंदुओं की पर दमन करने की जो नीति रही है, उसी कड़ी में एक और इसमें एडिशन हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से टीपू सुल्तान की जयंती इन्होंने मनाई धूमधाम के साथ में, और ये जानते हुए कि टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के साथ क्या किया और देश के साथ क्या किया, इस देश की महिलाओं और बहन बेटियों के साथ क्या किया, और अभी जो है भगवान गणेश के बारे में इस तरह का सोच और इस तरह की निकृष्ट मानसिकता यही दर्शाती है सूरज जी कि भाई ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। अब जो है जो कांग्रेस जो अपना वर्चस्व खो चुकी थी, अब अपना अस्तित्व खोने की तैयारी में है, और इसके लिए भगवान गणेश वास्तव में आपके प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, उनको सद्बुद्धि दे रहे हैं। वो पूरी कांग्रेस उसी सद्बुद्धि के कारण ही जो है वो ये सब काम करवा रही है। बेसिकली क्या है कि भगवान गणेश जो अपने आप ही जैसे कहते हैं ना कि जब आवश्यकता पड़ी तो मंथरा की बुद्धि जिब्या पर वो बैठ गई माँ सरस्वती, और उसके बाद जो कुछ करवाया वो अपने आप ही सारा कुछ पलट गया। तो वही काम सब हो रहा है। अब ताबूत में आखिरी कील कौन ठोके उसकी तैयारी हो रही है सारी। अब कांग्रेस जब चारों तरफ से समाप्त हो चुकी है, अब ये हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अपमानित जो काम है वही करने की बस बाकी रह गया था इनके। जो बंगाल में हो रहा है वही आज कर्नाटक में हो रहा है। आप देखिए कि आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं। अभी भी इनको वही पुरानी जो इनकी मानसिकता है उससे बाहर नहीं निकली है। कभी शायद मुसलमान वोट दे देंगे, वास्तविकता ये है कि इनको अब कोई नहीं देने वाला कुछ भी। और इसलिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं, और जो काम किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में कानूनी और नैतिक नहीं हो सकता उसको भी लादने का काम हो रहा है। हमारे साथ मोहन गौड़ जी है। मोहन जी, आप कर्नाटक से है, कैसा देखते हैं इस मुद्दे को? इस मुद्दा को हम देख रहे हैं, मतलब इसके पहले भी मतलब इस प्रकार का जो हिंदू विरोधी नीति सिद्धरामैया का गवर्नमेंट का चल रहा है। इसके पहले जब भी टीपू जयंती कर्नाटक सरकार ने मनाने के लिए सरकार के तरफ से आयोजन किया था, उस संदर्भ में हजारों से ज्यादा हिंदू लीडर को उन्होंने नोटिस भेजा, आप सभी ने 10 लाख रुपीस का बॉन्ड पेपर देना चाहिए, टीपू जयंती का विरोध नहीं करेंगे और कोई कम्युनल वायलेंस का नहीं करेंगे। अगर आप 10 लाख रुपीस नहीं दे देंगे आपके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाएगा। इस प्रकार का नोटिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने पुलिस कमिश्नर ने भेजा था। अभी इसके पहले भी जब हनुमान जयंती जब मुहर्रम के संदर्भ में आया था,
हनुमान जयंती का टेम्पल को उन्होंने नोटिस भेजा, इस प्रकार इस बार हनुमान जयंती के निमित्त आप प्रोसेशन नहीं निकाल सकते हैं, और चंडिका होमा उन्होंने कैंसिल करवाया और बड़ा बड़ा पेंडल कैंसिल करवाया था। मतलब जब इस प्रकार का जो उन्होंने पहले कहा था मैं अहिंदू हूँ, मैं उस प्रकार का उनका नीति पहले से चालू है। जिस प्रकार वेस्ट बंगाल में, कश्मीर में हिंदू, केरल में हिंदू का स्थिति है, अभी उसी वही प्रकार का हिंदू स्थिति का कर्नाटक में है, और इसलिए इस कर्नाटक के साथ और इस नाटक को रोकने के लिए हिंदुस्तान ने आकर बात करने की आवश्यकता है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे और हमारे साथ जो पैनल है उनके साथ भी डिस्कशन करेंगे। हम कर्नाटक के भी लोगों को, दर्शकों को कहेंगे कि आज अपनी बात आप कॉल करके ज्यादा संख्या में रखें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, भोपाल से प्रेमलाल ईश्वरम बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देश से ऊपर कोई नहीं है और हिंदुस्तान से ऊपर कोई नहीं है, और जो नेता ये राजनीति कर रहे हैं हिंदू के खिलाफ, ना इनकी पार्टी रहेगी ना ये रहेंगे। एक टाइम ये आएगा। चलिए, धन्यवाद। ये लोगों का श्राप है और सिद्धरामैया सुधर जाइए, नहीं तो यही आम आदमी का श्राप, यही भक्तों का श्राप लोगों को त्राही त्राही कर देता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं आप, और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए कि कर्नाटक में जो नाटक चल रहा है और गणेश उत्सव पर जो पहरा लगा रहा है, उस पहरेदारी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान ने आवाज उठाने की जरूरत है, और इसलिए आज के बिंदास बोल में इस मुद्दे को लेकर हम आए। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल है, उनके पास चलते। सबसे पहले विनोद जी के पास चलते। विनोद जी, जिस प्रकार की पहरे की बात यहाँ हुई है, मैं गणेश उत्सव को बहुत बचपन से देखता आया हूँ। ऐसी बातें तो गैर धर्मीय भी नहीं करते जो बातें सिद्धरामैया कर रहे हैं। देखिए, जो मुगल सल्तनत करती थी, आपको याद होगा, जो औरंगजेब के शासन में जो जजिया कर लगाया गया था, ये उसी तरह की बातें आज सिद्धरामैया सरकार में हो रही हैं। और वास्तव में ये जो कदम है वो इससे बड़ा कुछ नहीं है। कभी ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी है, और उसी राह पर, जिस राह पर बंगाल सरकार चल रही है, उसी राह पर ये कर्नाटक सरकार उसको फॉलो करने का कोशिश कर रही है। जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल से और पश्चिम बंगाल सरकार ने हिंदू जो त्यौहार हैं उन पर व्यापक प्रतिबंध लगा करके ये साबित करने की कोशिश की है कि भाई हाँ, हम ही हैं जो मुस्लिम अपीजमेंट को बढ़ा सकते हैं, और उसी राह पर ये कर्नाटक सरकार चल रही है। अभी पिछले दिनों जो बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी वहाँ पर, वो भी उसी कड़ी का एक वो था, परिणाम था कि भाई इन्होंने जो है जानबूझ करके हिंदुओं को दमन करने की नीति अपनाई है। इनको लग रहा है कि भाई हिंदुओं को हम अगर हिंदुओं पर अब अंकुश लगा लेंगे तो हमें मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। ये गलतफहमी है इनकी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कांग्रेस इसी चक्कर में बर्बाद हो गई। इनको निकालना चाहिए जी। अभय जी। देखिए, मैं विनोद बंसल जी से पूरी तरह से सहमत हूं। ये सिर्फ गणेशोत्सव के ऊपर लगाने के रोक इतने तक बात सीमित नहीं है। ये पूरा जो साउथ इंडिया को इस्लामिस्तान बनाने का जो षड्यंत्र है, इसका एक भाग है, और कांग्रेस इसमें सहायता कर रही है। अगर आप मोहन गौड़ा जी से पूछेंगे तो वहां पे हर एक जिले में हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही है। देखिए कि आज गणेशोत्सव के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है कि आप मस्जिद या मदरसे के ऊपर से गणेशोत्सव का अपनी जो मिरवणुक है, वो त्योहार का मार्च है, वो लेके नहीं जा सकते हैं। हमारे मंदिर के ऊपर से उनका मोहर्रम का ताबूत है, वो जा सकता है, वहां पे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदू है जो इस देश में बहुसंख्यक है, उनका उत्सव है, उसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये उत्सव नष्ट करने का बात यही है कि हिंदुओं को विघटित करना, इसको हमें समझना होगा। इस्लामिस्तान बनाने के लिए इस देश के हिंदुओं को तोड़ना होगा। और आज हिंदू समाज जो उत्सवों में जो बंधित है, संगठित है, अगर इस उत्सवों के ऊपर आघात किया जाता है तो उनका संगठन
संगठन टूटता है। बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल, मैं मोहन जी के पास सूरज जी, जाऊंगा। मोहन जी, जो मैं बात एक अभय बात- वर्तक जी कह रहे हैं कि वहां पर हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, हम थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे, क्योंकि बंगाल और केरला की बातें तो आती है, लेकिन कर्नाटक के विषय में अब तक ये बात आगे नहीं आई है। जरूर, एक साल में इधर कर्नाटक में 25 हिंदू नेताओं का हत्या हुआ, और हत्या होने के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कर्नाटका डिग्निटी फोरम जैसा मुस्लिम जिहादी आतंकवादी संगठन का हाथ है। जब भी शरद मणिवाल का रिसेंटली हत्या हुआ, उसके संदर्भ में क्या हुआ था कि हत्या होने के बाद हिंदू नेता, हिंदू सभी संगठन जुलूस निकाला। उस संदर्भ में पुलिस सरकार ने सभी हिंदू संगठन लीडर को उनके ऊपर केस किया, लेकिन कोई जो हिंदू नेताओं का हत्या किया उनका अरेस्ट 1 महीना हुआ, उसके संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया। उसके बदलाव हिंदू नेता जो है उनके विरुद्ध उन्होंने केस किया, 153, 107 केस किया। बाद में हमने हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में वो केस डिसमिस हुआ। मतलब अभी रिसेंटली 170 पॉपुलर फ्रंट ऑफ कार्यकर्ताओं को ऊपर जो भी केसेस था, गुंडा केसेस था, बहुत बड़ा एक्ट था, वो सभी निकाल के उनको फ्री कर दिया। जिस प्रकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस प्रकार सिमी का एक निषेधित संगठन था, वो संगठन का कार्यकर्ताओं के जो एजेंडा है कर्नाटक सरकार के माध्यम से जो इस्लामिक स्टेट बनाने का, जिस प्रकार अभय जी ने बताया, उस षड्यंत्र को एक सरकार को रूप में लेकर कोशिश किया जा रहा है। सिद्धारमैया ने अपने राज्य से आईएएस में भर्ती होने जाने वाले लोगों की बारात को तो नहीं रोका, उनको रोकने के लिए तो कुछ आदेश नहीं दिया, ना उसके ऊपर कोई कठोर कानून बनाया, ना निर्देश दिया, लेकिन गणेश जी के इस कार्यक्रम पर पहरा बिठाया जा रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी, गणेश चतुर्थी को रोकना ताकि दक्षिण भारत में हिंदू आबादी ईसाई और मुस्लिम बने। इसमें अरब पोप के मनी बैंक की लालची करेक्टर हीरा वाली करोड़पति मीडिया की लेडी एंकर है, क्योंकि इनकी खरीदी लेडी वकील आभा सिंह ने हाई कोर्ट में पीआईएल ने डाली। ना ही लेडी एंकर ने लगातार कवरेज करके हाई कोर्ट पर दबाव बनाया, ना ही हाई कोर्ट ने सजा संज्ञान लिया। और हिंदुओं को ईसाई मुसलमान बनाने के लिए पोप के एजेंट पीके ने आमिर खान में गणेश जी के पिताजी शंकर जी का अपमान किया। वैसे ही स्टार भारत में क्या हाल, मिस्टर पंचाल सीरियल में महाभारत के पात्रों के वरदान को मजाक बनाकर करेक्टर डीलर जैसे असली करेक्टर नहीं, कैटरीना कैफ जैसे तमाम ये चीजें होती है। और कर्नाटक भी हिंदुस्तान का इतना बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ब्रिटिशों के कार्यकाल में भी और मुसलमानों के कार्यकाल में भी बड़ा हिस्सा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का ऐसा है जहां पर कोई भी शासन नहीं कर पाया था। ऐसे शौर्य जहां पर है, ऐसे राज्य में अब लोगों को गुलाम बनाने का यह प्रयास कदापि सहन नहीं हो सकता। विनोद जी की बात चलती। विनोद जी, इतना बड़ा मुद्दा है, अगर कहीं यही बात किसी मुसलमान या किसी क्रिश्चियन के किसी त्योहार पर होती तो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया का मीडिया टूट पड़ चुका होता। मच जाता। सुदर्शन छोड़ के एक भी चैनल इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से सूरज जी, अब ये बात ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके ये जो सरकारें हैं, कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर सरकारें जैसे मैं कहूँगा, वो सरकारें अब हिंदू स्वाभिमान के जागरण का काम कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हिंदू तो मर गया, सो गया, सुप्त हो गया, लेकिन इनको नहीं पता अगर हिंदू ने ठान लिया कि जब मेरी धार्मिक यात्राएं तुम्हारे घर के सामने से नहीं निकल सकती, तो अगर हिंदू खड़ा हो गया तो भैया तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये भी समझने वाली बात है। अगर हिंदुओं ने हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है हिंदुओं को, हिंदुओं ने अगर ये तय कर लिया कि मेरे घर के सामने से नहीं निकलेगी, तो आप सुरेश जी, एक धार्मिक यात्रा कोई गैर हिंदू नहीं निकाल सकता देश के अंदर। बिल्कुल। लेकिन ये हिंदू कभी करता नहीं है, इसी के कारण ये उसका फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए तो किया जाता है। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोलते गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा
अब आगे बढ़ते हैं, कई कॉलर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस वक्त हमारे पास जितनी टेलीफोन लाइनें हैं सब पर फोन है। लोग अपनी प्रतिक्रिया इतनी बड़े पैमाने पर दे रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि भले आपका कॉल सुदर्शन के बिंदास में लगे ना लगे, कॉल सिद्धरामैया के रेसिडेंस पर जरूर करिए, उनके कार्यालय पर करिए, कर्नाटक सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर करिए। और एक कॉलर इस देश के मीडिया को भी पूछे कि आखिर वो इस विषय पर क्यों नहीं बोल रहा। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ बिहार कैमूर डिस्ट्रिक्ट के दुर्गावती से के मिश्रा। बोलिए जी, सिद्धारमैया जी का थोड़ा डीएनए टेस्ट करा दीजिए और पता चल जाएगा कि इसका नस्ल जो है लादेन और बगदादी से मिल जाएगा जरूर। और सिद्धरामैया जी और उनके लोगों को लगेगा कि यह गैर कानूनी बात है, संवैधानिक भाषा है, या उनको आपत्तिजनक भी लग सकता है, लेकिन जो बात इस कॉलर ने कही उससे ज्यादा गंदी बात सिद्धरामैया और उनके प्रशासन ने कही है, इसलिए ऐसी बातों को उनको सुनना होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं नागपुर से जयंत जैन बोल रहा हूँ। बोलिए जयंत जी। ये आपका अभी प्रोग्राम देख रहा था। सुरेश जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। हाँ। और आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा हमको। इसी तरीके के प्रोग्राम और इसी तरीके के सारे चैनल में चलते रहना चाहिए, जिसकी आज तक जरूरत है। बिल्कुल। तो ये जो आज ये हिंदुस्तान का नाम सिर्फ हिंदुस्तान का नाम है, इसमें कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र होना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तभी हिंदुओं के लिए सख्त कानून बनेंगे, चाहे जिसमें फिर कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कितना ही बड़ा मंत्री हो, उसको उल्लंघन न कर सके। बिल्कुल, धन्यवाद। हम जरा गणेश उत्सव के महत्व पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए। जुड़े इतिहास के बारे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। गणेशोत्सव के इतिहास पर गौर करें तो कहा जाता है कि पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया था। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना की थी, लेकिन सन 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक तौर पर गणेशोत्सव की शुरुआत की। हालांकि तिलक के इस प्रयास से पहले गणेश पूजा सिर्फ परिवार तक ही सीमित थी। तिलक उस वक्त एक युवा क्रांतिकारी और गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। वे एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता और प्रभावी ढंग से भाषण देने में माहिर थे। तिलक पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे और वे अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसा सार्वजनिक मंच चाहिए था जहां से उनके विचार अधिकांश लोगों तक पहुंच सकें। तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय महज धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आजादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने, समाज को संगठित करने के साथ ही उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया, जिसका ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस वक्त गणेशोत्सव से घबरा गई थी अंग्रेजी हुकूमत। अंग्रेजों की हुकूमत को उखाड़ फेंकने और देश को आजादी दिलाने के मकसद से शुरू किए गए गणेशोत्सव ने देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र में एक नया आंदोलन छेड़ दिया। अंग्रेजों की पूरी हुकूमत भी इसी गणेशोत्सव से घबराने लगी। इतना ही नहीं, इसके बारे में रॉलेट समिति की रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि गणेशोत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गाती हैं। स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान किया जाता था। तिलक द्वारा सार्वजनिक तौर पर गणेशोत्सव की शुरुआत करने से दो फायदे हुए। एक तो वह अपने विचारों को जन जन तक पहुंचा पाए, और दूसरा ये कि इस उत्सव ने आम जनता को भी स्वराज के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और उन्हें जोश से भर दिया। इस तरह से हुई गणेशोत्सव की शुरुआत। बहरहाल, आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस गणेशोत्सव को आज भी सभी भारतीय बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और इस उत्सव को आगे भी इसी तरह से मनाते रहेंगे। अभय जी के पास चलते हैं। अभय जी, इतना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व है, राष्ट्र निर्माण में भी गणेश उत्सव का बड़ा योगदान है, ये बात क्यों भूल रहे मुख्यमंत्री? देखिए कि ये मुख्यमंत्री जो कर्नाटक की काम कर रहे हैं वो एक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। आप इसको समझने का प्रयास, थोड़ा लोग दर्शकों को समझने का मैं प्रयास करूंगा। महाराष्ट्र में भी इनका एक टीम है कि जो गणेशोत्सव आ गया तो उस समय प्रदूषण की बात करता है, पोल्यूशन की बात करता है। आजकल लोगों को यहाँ में बताया जाता है कि आप पेपर पल्प की मूर्ति बनाइए। जैसे आपके घर में जितने भी न्यूज़पेपर है उसका एक पल्प बनाइए, उसके द्वारा मूर्ति बनाइए।
अभी यहाँ के ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा आदेश दिया गया है कि ऐसी मूर्ति बनाएंगे और ऐसा अगर आप नदी में उसको छोड़ेंगे तो उसके कारण पोल्यूशन होगा। लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ के जो धर्म विरोधी संगठन है वो हिंदुओं को आह्वान करते आए हैं कि आप पेपर पल्प की मूर्ति बनाइए। देखिए कि इसी प्रकार से कर्नाटक सरकार भी उसका एक हिस्सा है, और देश के और जगह पे जाएंगे तो आपके हिंदुओं के त्योहारों को एक तरह से खतरे में डालने का एक प्रयास किया जा रहा है। इनको कभी भी पोल्यूशन 31 दिसंबर को याद नहीं आएगा। उस समय कितने सारे फटाके जलाएंगे, दारू पिएंगे, डीजे लगाएंगे, वहां पे पोल्यूशन नहीं होगा। अगर क्रिसमस का ट्री बनाया जाता है वो तो प्लास्टिक का ट्री होता है, वो प्रदूषण नहीं कराएगा। ये लोग मोमबत्ती जलाएंगे, वो प्रदूषण नहीं करेगी। लेकिन हमारा अगर यज्ञ जलता है तो उसमें वो पोल्यूशन करेगा। इस प्रकार की नीति बनाई जाती है। हमारे गणेश जी के यहाँ पे आरती लगाई जाती है तो ये लोग कहेंगे कि ये प्रदूषण करता है, ये पोल्यूशन करता है। और इस प्रकार से हिंदू धर्म को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, और सिद्धरामैया इसका एक हिस्सा है। आज जो हम देख रहे हैं कि बंगाल में हमारा दुर्गोत्सव वहां पे खतरे में है। मैं अभी मेरे हाथ में ऐसा न्यूज़पेपर है कि गुजरात में बड़ौदा में गणेशोत्सव का जो त्योहार है इसके ऊपर गणेश मूर्ति की विटंबना की गई है। मेरे पास ऐसे उदाहरण है, पूना में हुआ है, बंबई में हुआ है, जलगांव में हुआ है, महाराष्ट्र के हर एक जिले में हुआ है कि गणेशोत्सव हमारा खतरे में है। हमारा वहां पे त्योहार निकालते समय हम मस्जिद के सामने जाते हैं तो वहां से पथरा होता है। हमारे हिंदू धर्म को समाप्त करने का एक षड्यंत्र का एक हिस्सा हम बन चुके हैं। अगर इस देश को बचाना है, सचमुच में किसी कॉलम में नागपुर से कहा था कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के सिवा कोई दूसरा पर्याय नहीं है, नहीं तो एक दिन ये देश इस्लामिस्तान बन जाएगा, और जिसके षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ चलाया जा रहा है। सूरज जी मैं एक बात इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए बात यह है कि बहुत गंभीर बातें हैं वास्तव में। जहाँ जहाँ भी हिंदू थोड़ा सा चुप हो जाता है वहीं पर जो है ये जो विधर्मी शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल एक तांडव नृत्य करना शुरू कर देती हैं। आप देखिए दिल्ली के अंदर आप बाहर मत जाइए। नहीं कहना चाहिए विनोद जी, तांडव तो शिव भगवान का है, नहीं वो राक्षसों का नंगा नाच है। राक्षसों, बिल्कुल। मैं एक और बात कर रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करो तो दिल्ली की सरकार ने पिछले जो पर्यावरण मंत्री थे दिल्ली के, आपको याद होगा, उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन रेज किया था कि हिंदुओं के दाह संस्कार में जो लकड़ियों का प्रयोग होता है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बाकायदा ऑफिशियल लेटर लिखा आम आदमी पार्टी की सरकार के उस मंत्री ने, केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा और एनजीटी को भी लिखा। इसके अलावा अभी अभी जो दुर्गा पूजा जब शुरू हुई है तो दिल्ली के सीआर पार्क, जहां पर के सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल लगते हैं, आपको ध्यान है, तो वहां पर जो है मूर्ति विसर्जन के लिए उन्होंने कहा हम आर्टिफिशियल तालाब वहीं बनाएं और वहीं पर सारी मूर्तियों का विसर्जन करें। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन फैलता है और ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। अरे भाई, पॉल्यूशन और ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो मुझे बताइए कि ईद के दौरान जितने बकरे काटे जाते हैं क्या एनजीटी उनको अप्रूवल देती है? और उसका जो रक्त जो है जमुना जी में बहाया जाता है तो क्या जमुना जी में बहाना ठीक है? और उसके काटने पर जितना गैलन और हजारों लाखों गैलन पानी में लगता है, पानी की जो बर्बादी होती है उसमें का प्रदूषण नजर नहीं आता? क्या ट्रैफिक कंट्रोल वहां भूल जाते हैं जब मुहर्रम का ताजिए निकाले जाते हैं? क्या ट्रैफिक कंट्रोल वहां खत्म हो जाता है जहां पर कि ये जो शब बारात निकाली जाती है और सरेआम दिल्ली की सड़कों पर उत्पात मचा जाता है? आपको याद होगा सूरज जी, पिछले 5 साल से लगातार देख रहा हूं, हिंदुस्तान के क्या दुनिया के किसी भाग में ऐसा नहीं होता कि वो दिल्ली से कोई गवर्नर एलजी एक नोटिफिकेशन जारी करता है, लगातार 5-6 दिन तक एक अपील जारी होती है शब बारात से पहले, और सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की जाती है कि मुस्लिम बच्चों को समझाइए, उनको मनाइए कि वो उत्पात न मचाएं। कमाल की बात है। कार्रवाई की धमकी नहीं दी जाती, वहां उनको धमकी नहीं दी जाती, भरा जाता, वहां 10 लाख नहीं मांगे जाते, बिल्कुल टाइम वहां रूट नहीं तय किया जाता, वहां लाचारी की जाती है सरकारों के द्वारा। एक और बात आदेश दिया जाता है। एक और बात सूरज जी, मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूं। जो आपने कहा कि राष्ट्र रक्षा की बात, हिंदू धर्म ग्रंथों में और हिंदू त्योहार में या हिंदू मान्यताओं में हर जगह राष्ट्र को सर्वोपरि रखा गया है। आपको याद दिला दूं, अभी मैं कल परसों ही अध्ययन कर रहा था, अथर्ववेद में पूरा राष्ट्र रक्षा सूक्त है और उसके अंदर पूरे राष्ट्र रक्षा के मंत्र दिए गए हैं। आखिरकार राष्ट्र क्या, उसकी रक्षा क्या और कैसे, क्यों करना चाहिए, इस बारे में पूरा विस्तृत वर्णन है हमारे धर्म ग्रंथों में। तो ये त्योहार जो है आखिरकार राष्ट्र से कैसे अलग हो सकते हैं?
और राष्ट्र की धुरी है। बल्कि ये हमारे संगठित होने के, एक होने के, हमारे जातीय भेद भूलने के तमाम ये सारे माध्यम हैं। बिल्कुल। जब गणपति बैठते हैं तो उसमें दलित, सवर्ण या कुछ देखा नहीं जाता, जो कि देखा भी नहीं जाना चाहिए, और हर कोई इसमें सम्मिलित हो सकता है। ये जो एकी है, ये जो एकता है, ये जो संगठन है, इसका डर जिसके मन में है वो ही ऐसे षड्यंत्र को करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल। हम जरा कारणों पर नजर डालते कि क्या कारण है। देखिए, हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं में कर्नाटक सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं। कर्नाटक सरकार के लिए हिंदुओं की धार्मिक आस्था अब आस्था नहीं रह गई, क्योंकि सिद्धरामैया सरकार को हिंदुओं से कोई सहानुभूति नहीं रह गई है। हिंदुओं के कातिलों का महिमा मंडन करना, जिन लुटेरों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, कर्नाटक सरकार उन लोगों की जयंती मनाती है। वही विरोध करने वाले हिंदुओं पर कर्नाटक सरकार गोलियां चलवाती है। आज भी पुलिस की गोली से मरने वाले लोगों को कोई सहायता नहीं मिलती है। हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर पाबंदी, हिंदू सरकार से पूछकर ही गणेश उत्सव मना सकते हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार ही आप गणेश शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। वहीं गणेश प्रतिमा भी अब आप सरकार को दिखाकर ही खरीद सकते हैं, जबकि गणेश विसर्जन भी आप सरकार की बताई जगह और दिन पर ही करेंगे। कर्नाटक में हिंदुओं की धार्मिक आजादी खतरे में। कर्नाटक में हिंदू सरकार के निर्देशानुसार ही हिंदू अपने त्योहार मना सकते हैं। हिंदुओं को सरकार के सामने विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हिंदुओं ने विरोध किया तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। सिद्धरामैया सरकार हिंदुओं के लिए मुगलों की सरकार। सिद्धरामैया ने गणेशोत्सव पर 10 लाख रुपए लेने का ऐलान किया था। ऐसा करके कर्नाटक सरकार हिंदुओं से मुगलों की तरह जजिया कर वसूल। कोर्ट ने सरकार के आदेश को बैन कर दिया। इससे कर्नाटक के हिंदुओं को न्याय मिल गया। हमने कारण पे तो चर्चा भी की पैनल के साथ, और कॉलर ने भी बताया। अब परिणाम देखते हैं और उसके बाद परिणामों पे चर्चा करते हैं। कर्नाटक में मुगल शासन की तरह हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लग जाएगा। कर्नाटक सरकार ने गणेश उत्सव मनाने को लेकर हर तरह की शर्त लगा दी है। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। ऐसे में हिंदुओं के सामने सरकार के आदेश को मानने के अलावा कुछ नहीं बचा है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए कर्नाटक सरकार हिंदुओं के कातिलों का महिमा मंडन करती रहेगी। कर्नाटक सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों का महिमा मंडन कर रही है जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो, क्योंकि कर्नाटक सरकार हिंदुओं के साथ वैसे ही बर्ताव कर रही है जैसे मुगल करते थे। कर्नाटक में हिंदुओं के संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। कर्नाटक में हिंदुओं की धार्मिक आजादी खतरे में पड़ने लगी है। अगर भारत में हिंदुओं की धार्मिक आजादी ही खतरे में पड़ जाएगी तो हिंदुओं के संवैधानिक अधिकार भी खतरे में पड़ जाएंगे। हिंदू कर्नाटक से पलायन करने लगेंगे। अगर हिंदुओं की धार्मिक आजादी ऐसे ही खतरे में पड़ती रही तो आने वाले समय में हिंदू कर्नाटक से दूसरे राज्यों में जाकर रहने लगेंगे। ऐसे में देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार और दूसरे मानवाधिकार कर्नाटक सरकार से सवाल जवाब करते हैं। कर्नाटक में हिंदुओं के खिलाफ भावनाएं भड़कने लगेंगी। जिस तरह से कर्नाटक में हिंदू दोयम दर्जे के लोग बन गए हैं, ऐसे में हिंदुओं के खिलाफ कुछ ऐसा ही माहौल बनने लगेगा जैसा मुगलों के समय में था। ऐसे में कर्नाटक के हिंदू अपने आप असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। विनोद जी, क्या परिणाम देखते हैं अगर ये ऐसा ही होता रहा तो? देखिए, परिणाम तो वही है कि भाई अब हिंदुओं के जो सहिष्णुता की परीक्षा ली जा रही है, और अब लग रहा है कि वो जो अपने जो सहनशीलता है वो जवाब देने लगी है। हिंदू जिस तरह से खड़ा हो रहा है सुरेश जी, बंगाल के अंदर, केरल के अंदर भी, और यहाँ पर जो अपने कर्नाटक के अंदर भी, आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हिंदुओं के अंदर उबाल आया है। हालांकि उसका असर अभी सरकार तक नहीं पहुँचा है, इसमें कोई डर नहीं। अभी सरकार सुप्तावस्था में है। उनका जागरण तभी होगा जब अगला इलेक्शन आएगा, लगता है मेरे को। लेकिन उससे पहले ये जागने का प्रयास ये कभी नहीं करते।
बात देखिए कि बार बार बात बात पर जो है हिंदू धर्म स्थलों को, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू मान्यताओं को, हिंदू आस्था को कुठाराघात करने का प्रयास ये सरकारें कर रही हैं, उसके गंभीर परिणाम देखने को आएंगे। निश्चित रूप से हिंदू को सुप्त नहीं रहता, इसकी एक आदत है हमेशा, वो सहनशील तो है लेकिन उसको भीरू न समझा जाए। ये जब उठ खड़ा होता है तो फिर किसी को पहले तो छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये इसके बारे में नाम देखते हैं। देखिए कि इसमें नमस्कार, मुझे पूछा गया है। हाँ, देखिए इसमें एक अंग्रेजी में कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। मतलब अगर समय पे हम सिला देंगे, इसको विरोध करेंगे तो रुकेगा नहीं, तो परिणाम इसका महाभयंकर होगा। गणेशोत्सव के ऊपर पाबंदी आ गई, कल कृष्ण जन्मोत्सव के ऊपर पाबंदी आ जाएगी, बाद में छोटे छोटे त्योहारों के ऊपर पाबंदी आ जाएगी, बाद में हिंदू संगठन नहीं कर पाएंगे, बाद में हिंदुओं को एकत्रित नहीं आने देंगे, और कुछ दिन के बाद लोगों को कह देंगे कि आपका नाम भी आपत्तिजनक है, गणेश नाम भी नहीं रखना है। देखिए कि ऐसा अगर बच्चों को पढ़ाए जाने वाले बुक से गणपति नाम हटा दिया गया है। पहले जब अब कड़क पढ़ाते थे तो गणपति का कहते थे, तो सेक्युलरिस्टों ने कहा कि इससे हमारी भावना हाथ हो जाएगी कुछ लोगों की, इसलिए गणपति नहीं कह सकते। तो क्या कहे गधा चलेगा लेकिन गणेश नहीं चलेगा, और इसलिए गणपति शिक्षा से तो गया है। और आबाई जी कह रहे वैसा भी सिद्धारमैया जैसा कोई सरफिरा शासक कह सकता है कि अब इस राज्य में कोई भी ऐसा नाम ना रखे जिसको लेने से दूसरे धर्मों के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। सूरज जी, अब देखिए बंगाल के अंदर, अपने केरल के अंदर कल भी एक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता की हत्या हुई है, और जानबूझ करके ये सरेआम हिंदुओं को चैलेंज कर करके ये लोग एक एक करके मार रहे हैं। लेकिन वो लिंचिस्तान कहने वाले, लिंचिंग कहने वाले जिन लोग, वो लोग कहाँ गए? आज देश उनको ढूंढ रहा है कि वो कहाँ गए, कौन से बिल में घुस गए आप लोग, जो कि बार बार लिंचिंग की बात करते थे, बार बार वो कहते थे ये लिंचिंग बन गया है। बिल्कुल। लेकिन विनोद जी बीइंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू दुनिया की सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की, लेकिन ये देखिए कि उतना संगठित प्रयास, प्लान या जो बातें वो करते हैं वो हिंदू संगठन नहीं कर पा रहे, इस सत्य को स्वीकारिए। देखिए नहीं, उनकी बराबरी हम न कर सकते, न करना चाहते। हाँ, जो अतिवादी लोग हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो कानून बार बार अपने हाथ में लेते हैं, हम विश्व हिंदू परिषद उन सब कामों में नहीं पड़ता। नहीं कहता, मैं प्रोपोगंडा वाली बात कह रहा हूं। प्रोपोगंडा करने में, वो झूठ को फैलाने में ज्यादा कामयाब होते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, हम वो भी नहीं कर सकते, हमें सच्चाई को फैलाना है। और आपको बताऊं, ये जब ऑर्डर आया था, ये जिस तरह से जब डीजीपी ने कहा था, कर्नाटक के डीजीपी ने, तो सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद उनकी मरम्मत करने पहुंचा था, और वहां पर बाकायदा डेलीगेशन लेकर के पहुंचा था हिंदू संगठनों का, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये डिपेंड्स अपॉन द डीसी, वो डीसी डिसाइड करेगा कि वो क्या रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। लेकिन भाई डीसी क्यों डिसाइड करेगा आखिरकार, किस लिए डिसाइड करेगा, और क्या ये डिसीजन सारे त्योहारों पर लागू होंगे? ये बात कोई नहीं कहता इसमें। और सरकारें हमेशा जब भी कोई हिंदू त्योहार आते हैं तभी इन सब चीजों का रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं। बिल्कुल, चाहे इनको फ्रेंडली गणेश जी की बात हो, डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। आपके सामने ये उपाय। केंद्र सरकार कर्नाटक सरकार से सवाल जवाब करे। केंद्र सरकार को कर्नाटक सरकार से पूछना चाहिए कि आपने किस नियम के तहत शोभा यात्रा पर बैन लगाया, किस विचारधारा के कारण आपने हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाया। देश के हिंदू संगठन आगे आए और कर्नाटक सरकार का विरोध करें। देश के हिंदू संगठनों को आगे आना होगा, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें सभी को एक साथ आगे आकर कर्नाटक सरकार के मुगल शासन का विरोध करना होगा। अगर अभी नहीं किया तो सभी त्योहारों पर बैन लगाने की बारी आने वाली है। गणेश उत्सव के महत्व को खत्म कर देगी कर्नाटक सरकार। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में एक हथियार के तौर पर अपनाया था। गणेश उत्सव में अंग्रेजों के बहिष्कार के भाषण होते थे, ऐसे में अंग्रेज डर गए थे। मगर सिद्धारमैया सरकार क्यों डर रही है? अब गणेश उत्सव पर अंग्रेजों के विरोध की तरह सिद्धारमैया का विरोध करने की जरूरत है। अब समय आ गया है जब हिंदुओं को आगे आकर जैसे अंग्रेजों के कारनामों का विरोध किया था, वैसे ही सिद्धारमैया का विरोध करने की जरूरत है, क्योंकि ये हिंदुओं की धार्मिक आजादी पर हमला है। चलिए तीनों के पास 10-10 सेकंड के लिए चलते हैं। मोहन जी, उपाय क्या कहेंगे? अभी इसके लिए सभी कर्नाटक से सभी हिंदू संगठन मतलब आगे आना चाहिए,
क्योंकि अभी दसरा हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट तरफ से इस बार दसरा हम हर बार मनाते हैं। इस बार दसरा का इनागुरेशन एक मुस्लिम राइटर से कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट करने वाला है। मतलब इस हर दिन जिस प्रकार कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एंटी हिंदू निर्णय ले रहे हैं, अभी रिसेंटली सिलेबस भी चेंज किया। सिलेबस में पूरा हिंदू विरोधी जो एंटी हिंदू मूवमेंट जो भी लेफ्टिस्ट का सभी सिलेबस उसमें डाला गया, सभी हिंदू विरोधी विचारधारा। मोहन जी, मैंने तय किया है कि इस वर्ष जो विजयादशमी है, दशहरा है, उस कार्यक्रम में मैं मैसूर में आने वाला हूं, और जो बात आपने कही है इस बात का मैं विरोध भी करूंगा, और कर्नाटक में इस बार मैं दशहरा विजयादशमी का कार्यक्रम जरूर मनाऊंगा। विनोद जी, उपाय? एक उपाय यही है कि हिंदुओं को संगठित होकर के इनका प्रतिकार करना होगा, और निश्चित रूप से हम किसी भी हालत में कोई कम नहीं रहने वाले, पीछे नहीं रहने वाले। और हमारे त्योहारों पर कोई कितने प्रतिबंध लगा दे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और संघ और जो हिंदू संगठन है वो किसी भी तरह से किसी के प्रतिबंध के और किसी के झांसे में नहीं आने वाले। हमें अपने स्वाभिमान के साथ अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, और अपनी मान्यताओं और अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। अभय जी, उपाय? देखिए, कर्नाटक वीर योद्धाओं की भूमि रही है। अगर हम इस संकट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, एक अवसर के रूप में देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय 5 मुसलमान शासक आए थे, उन्होंने एक उसको अवसर के रूप में दिखाया और हिंदू राष्ट्र स्थापित करके दिखाया। मुझे लगता है कि सभी हिंदुत्ववादी संगठन इकट्ठा आए, सरकार के विरोध में सभी हिंदुत्ववादियों को संगठित करे, उनके ऊपर होने वाले हमलों के बारे में बताए, वहां पे हिंदुओं को किस प्रकार की हत्याएं हो रही है, हिंदू समाज कैसे संकट में है, ये त्योहार के माध्यम से बताए। क्योंकि आज हमें इस कार्यक्रम से सभी जितने भी गणेशोत्सव मंडल है उनको भी आह्वान करूंगा कि गणेशोत्सव एक हमारे लिए अवसर है। बिल्कुल, और इसलिए इस समय का सदुपयोग करिए, इस हमले का प्रतिकार करिए, इसका विरोध करिए। मैं तीनों अतिथियों का, तमाम कॉलर का, दर्शकों का, सबका आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला। ये शो भले यहाँ पर खत्म हो रहा हो, लेकिन ये अभियान जारी रखिए तब तक जब तक सीतारमैया जैसे लोगों का दिमाग ठिकाने पर नहीं आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। से शोरों से हुल्लड़ हल्लोरों से आई है तेरी पालकी। झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे बापा हम तो तेरी आरती।